और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर ग्रूनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे, और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट आ गई। वो क्रीचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। भड़कती धूप निकलने के बाद एनाराइज ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब हैं। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज्यादा देर तक चल सके। लकीली अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने लगा, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ग्रूनर यहाँ से जाए। उसी वक्त एनाराइज ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी, जहाँ वो एक किंग की तरह रहता था। वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने समय से अकेले रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था, और अगर डेविड इस शिप में वापस चला गया तो वो वहाँ जाकर सबको एनारिस और उसके बारे में बता देगा। इसीलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत